एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स टॉक अबाउट अमीषा पटेल, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने बॉलीवुड में आते ही बैक टू बैक दो हिस्टोरिकल ब्लॉकबस्टर दिए, बट उसके बाद उनका करियर ऐसे डाउनफॉल पर गया कि वो दोबारा कभी उस लीग में वापस नहीं आ पाई जहां उनकी कंटेम्पोरेरीज जैसे करीना कपूर, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ आज खड़ी है। आखिर एक सुपरस्टार डेब्यूटेंट से लेकर लीगल बैटल्स और करियर कोलैप्स तक अमीषा पटेल ने कहाँ गलतियां की, चलिए पूरी स्टोरी डिटेल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। अमीषा पटेल का जन्म 9 जून 1975 को मुंबई में हुआ। उनके पिता अमित पटेल गुजराती और मां आशा सिंधी पंजाबी बैकग्राउंड से थी। वह बैरिस्टर रजनी पटेल की ग्रैंड डॉटर और एक्टर अस्मित पटेल की सिस्टर है। उनका नाम उनके माता पिता अमित और आशा के नामों से मिलकर बना है। अमीषा ने कैथीड्रल एंड जॉन कॉनेट स्कूल मुंबई से स्कूलिंग कंप्लीट की और हेड गर्ल भी रही। फिल्म इंडस्ट्री के मोस्टली एक्टर से अलग अमीषा हाईली एजुकेटेड है। उन्होंने यूएसए की प्रेस्टिजियस टफ्ट यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में डिग्री ली और वहां बायोजेनेटिक इंजीनियरिंग भी पढ़ी। ग्रेजुएशन के बाद उन्हें मॉर्गन स्टैनली से इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ऑफर मिला था, बट उन्होंने इंडिया वापस आकर सत्यदेव दुबे के थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और मॉडलिंग शुरू की। अमीषा के करियर की स्टार्टिंग किसी कंट्रोवर्शियल स्ट्रगल स्टोरी जैसी नहीं थी। राकेश रोशन उनके पिता के स्कूलमेट और फैमिली फ्रेंड थे। एक फैमिली लंच के ड्यूरिंग उन्होंने अमीषा को अपने बेटे ऋतिक रोशन के अपोजिट कहो ना प्यार है ऑफर की। इंटरेस्टिंगली अमीषा ने पहले यह ऑफर इसलिए मना कर दिया था क्योंकि वो अमेरिका जाकर पढ़ाई करना चाहती थी। इसके बाद राकेश रोशन ने इस फिल्म में ऋतिक रोशन के अपोजिट करीना कपूर को कास्ट किया था। करीना ने कुछ दिन शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन उनकी मॉम बबीता और राकेश रोशन के बीच क्रिएटिव डिफरेंस के चलते करीना ने फिल्म छोड़ दी और बाद में अगेन ये फिल्म अमीषा को ऑफर हुई और उसने एक्सेप्ट कर लिया और ये मूवी ब्लॉकबस्टर रही और इसी फिल्म ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। इसके बाद 2001 में गदर एक प्रेम कथा आई जिसमें उन्होंने सनी देओल के अपोजिट सकीना का रोल किया। गदर के लिए अमीषा ने लगभग 500 ऑडिशनिंग गर्ल्स में से स्क्रीन टेस्ट क्लियर किया था और करीब 12 आवर्स का ऑडिशन दिया था। फिल्म 2001 की सबसे बड़ी हिट्स में से एक बनी थी और अमीषा को फिल्म फेयर स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड मिला। उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस कैटेगरी में भी नॉमिनेशन मिला। इस पॉइंट पर ऐसा लग रहा था कि अमीषा लंबे समय तक बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से रहेगी, लेकिन गदर के बाद उनकी फिल्मोग्राफी में कंसिस्टेंसी नहीं रही। 2005 में आई मूवी मंगल पांडे द राइजिंग, इसमें अमीषा ने बंगाली बीडू ज्वाला का रोल किया जो पहले ऐश्वर्या राय से जुड़ा हुआ था। ऐश्वर्या ने कहा था कि मामला रिप्लेसमेंट से ज्यादा प्रोड्यूसर और उनके एजेंट के बीच डिसएग्रीमेंट का था, जबकि प्रोड्यूसर की तरफ से फीस को लेकर कंट्रोवर्सी की बात की गई। इसलिए आमिर खान के सजेशन पर ऐश्वर्या को रिप्लेस कर अमीषा पटेल को ले लिया गया। इसके अलावा रेस 2 में अमीषा ने अनिल कपूर की असिस्टेंट चेरी का स्पेशल रोल किया जो समीरा रेड्डी के बाद उन्हें मिला था। इस मूवी में उनका सपोर्टिंग रोल था, लेकिन इस फिल्म की कॉमिकल सक्सेस ने उनके करियर को अस्थायी रूप से रिवाइव नहीं किया। 2002 की आप मुझे अच्छे लगने लगे है क्रांति और ये है जलवा जैसी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया। उसी साल क्या यही प्यार है को कुछ सफलता मिली और हमराज ने उनके करियर को फिर से संभाला। हमराज में अमीषा ने ग्रेस एडी कैरेक्टर प्ले किया और उनकी परफॉर्मेंस को पहले की तुलना में ज्यादा मैच्योर माना गया। फिल्म 2002 की टॉप क्रॉसिंग फिल्मों में रही और उनकी दूसरी बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्ट्रेस नॉमिनेशन मिला, लेकिन हमराज के बाद एक ऐसी फीमेल लेड फिल्म्स लगातार नहीं चुन पाई जो उन्हें करीना कपूर और प्रियंका चोपड़ा की तरह लॉन्ग टर्म बैंकेबल हीरोइन बना पाती। 2003 से 2006 के बीच उनकी कई फिल्में फ्लॉप हुई और कुछ डिले प्रोजेक्ट्स भी रही। अमीषा के करियर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ उनकी एक्टिंग नहीं बल्कि उनकी प्रोजेक्ट की इनकंसिस्टेंसी थी। कई फिल्म्स काफी देर से रिलीज हुई जैसे सुनो ससुर जी, जमीर, मेरे जीवन साथी और चतुर सिंह 2 स्टार। कुछ फिल्म की स्क्रिप्ट और प्रोडक्शन क्वालिटी कमजोर थी। उन्होंने कई फिल्मों में ऐसे रोल्स किए जिनमें हीरोइन के पास स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर आर्क नहीं था। आंखें जैसी क्रिटिकली अप्रिसिएटेड फिल्म में परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन फिल्म कॉमर्शियल हिट नहीं हुई। हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड, भूल भुलैया और रेस 2 जैसी फिल्मों में वह असेंबल या सपोर्टिंग स्पेस में थी, इसलिए इनकी सफलता का पूरा फायदा उनके पर्सनल स्टारडम को नहीं मिला। 2007 में हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड और भूल भुलैया ने उनके करियर को थोड़ी राहत दी, बट वह कमबैक एक परमानेंट लीडिंग लेडी कमबैक में कन्वर्ट नहीं हो पाया। 2008 की थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक में लेजी लम्हे सॉन्ग और ग्लैमरस इमेज पर ज्यादा चर्चा हुई, जबकि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट नहीं हुई। उनके स्टार्टिंग डेज में कंटिन्यूअस 2 हिट मूवी देने के बाद अमीषा पटेल का करियर पीक पर था। जब 2002 में फिल्म आप मुझे अच्छे लगने लगे के सेट पर उनकी मुलाकात डायरेक्टर विक्रम भट्ट से हुई। विक्रम भट्ट उस टाइम ऑलरेडी मैरिड थे और उनकी एक बेटी भी थी। बॉलीवुड में उस टाइम सीक्रेट अफेयर्स चलते थे। बॉलीवुड में उस टाइम में सेलिब्रिटी रिलेशनशिप और सीक्रेट अफेयर्स कोई नई बात नहीं थी, लेकिन अमीषा पटेल ने अपने और विक्रम की रिलेशनशिप को छुपाने की वजह ओपनली एक्सेप्ट किया। इसी वजह से उनकी पर्सनल लाइफ मीडिया की हेडलाइंस बनने लगी। धीरे धीरे मैगजीन्स में दोनों की रिलेशनशिप और शादी तक की रूमर्स पब्लिश होने लगी। रिपोर्ट्स में यहाँ तक स्पेकुलेशन होने लगा कि क्या अमीषा और विक्रम अपने रिश्ते को
शादी के मुकाम तक ले जाएंगे। इन र्यूमर्स का असर सिर्फ उनकी पर्सनल लाइफ तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी हलचल मच गई। कहा जाता है कि अमीषा की रिलेशनशिप को लेकर उनके प्रोफेशनल सर्कल और साइंस प्रोजेक्ट से जुड़े प्रोड्यूसर के बीच भी कंसर्न बढ़ने लगा था। एक तरफ उनका करियर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ लगातार कंट्रोवर्सी का हिस्सा बन रही थी। इसी कॉम्बिनेशन ने अमीषा और विक्रम की रिलेशनशिप को उस वक्त बॉलीवुड का सबसे टॉक अबाउट अफेयर्स में शामिल कर दिया। अमीषा पटेल और विक्रम भट्ट का रिलेशनशिप 2002 से 2007 तक चला। इस 5 ईयर रिलेशनशिप के ड्यूरिंग अमीषा ने टॉप बैनर और बिग स्टार फिल्म से ज्यादा विक्रम भट्ट के डायरेक्शन वाली फिल्म लाइक आन मैन एट वर्क इलान को प्रायोरिटी दी, जो बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। ये अफेयर उनकी फैमिली में कंप्लीट ब्रेकडाउन की वजह बना। उनकी फैमिली विक्रम के साथ उनकी लिविंग रिलेशनशिप और मैरिज के स्ट्रिक्टली खिलाफ थी। अमीषा और उनके पेरेंट्स अमित पटेल और आशा पटेल के बीच की फाइट बॉलीवुड हिस्ट्री का सबसे शॉकिंग और बीटर लीगल बैटल्स में से एक थी। अमीषा के अकॉर्डिंग उनके अर्ली करियर की सारी अर्निंग उनके फादर अमित पटेल मैनेज कर रहे थे। जब उन्होंने अपने टैक्स पेपर्स और अकाउंट्स मांगे तो सामने आया कि उनके फादर ने उनके पैसे अपने फेलिंग बिजनेस इन्वेस्टमेंट में वेस्ट कर दिए थे। अमीषा ने 2004 में अपने फादर, मदर और ब्रदर अस्मित पटेल को लीगल नोटिस भेजकर अपने 90 मिलियन वापस मांगे थे, जिसे उन्होंने इलीगल मीन्स से यूज करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमीषा को अपने फैमिली हाउस से बाहर निकलना पड़ा। एक टॉप सुपरस्टार होने के बावजूद उनके पास बैंक बैलेंस नहीं बचा था और उन्होंने लोखंडवाला में रेंटेड बंगलो लेकर बैंक लोन पर कार ली। अमीषा ने यह भी क्लेम किया था कि उनकी मां ने उन्हें चप्पल से मारकर घर से निकाला था। अमीषा ने एडवोकेट्स के थ्रू पब्लिक नोटिस इशू किए कि उनके पेरेंट्स और भाई के पास उनके पावर ऑफ अटर्नी नहीं है और कोई भी उनके फैमिली मेंबर्स के साथ उनके नाम पर डील ना करे। उनके पेरेंट्स का क्लेम था कि अमीषा विक्रम भट्ट के इन्फ्लुएंस में आकर मैनिपुलेटेड थी। रिपोर्ट्स के अनुसार उनकी मदर चाहती थी कि अमीषा तब तक शादी ना करे जब तक उनके भाई अस्मित पटेल का फिल्म करियर प्रॉपरली सेटल ना हो जाए। इस डबल बिलो प्राइवेट फाइनेंस कोलैप्स होना और पर्सनल लाइफ का नेशनल मीडिया में तमाशा बनना अमीषा के पीआर स्क्रीन प्रेजेंस को परमानेंट डैमेज कर दिया। और करीना कपूर के साथ उनकी कोल्ड वॉर फेमस थी, जब करीना ने कहो ना प्यार है पर इंटेंस कमेंट किया और अमीषा ने उनके एक्टिंग क्रीडेंशियल्स पर अटैक किए। बिपाशा बासु के जिस्म, फिल्म के आउटफिट एंड इमेज पर कमेंट और लारा दत्ता के साथ मीडिया भरवल स्पैट ने इंडस्ट्री के टॉप प्रोड्यूसर और कैंप्स में उन्हें साइडलाइन कर दिया। इनिशियल मेगा हिट्स में सनी देओल और ऋतिक रोशन का मासिव स्टारडम और स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन था। जब फिल्म सोली अमीषा के शोल्डर पर आई तो उनका लैक ऑफ वर्सेटाइल एक्टिंग रेंज और ओवर ड्रामेटिक स्क्रीन प्रेजेंस हाईलाइट हो गया। 23 अप्रैल 2011 को अमीषा ने अपने बिजनेस पार्टनर कुणाल गूमर के साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन हाउस अनाउंस किया। 19 जनवरी 2019 को अनाउंस किया गया कि उनकी होम प्रोडक्शन फिल्म देसी मैजिक 6 साल बनने के बाद कंप्लीट हो चुकी है, बट हेवी डिलेस, बैड फाइनेंशियल प्लानिंग और लीगल डिस्प्यूट की वजह से ये फिल्म थिएट्रिकल रिलीज नहीं हो पाई। प्रोड्यूसर अजय कुमार सिंह और दूसरे फाइनेंसर ने अमीषा और उनके पार्टनर पर करोड़ के फ्रॉड और चेक बाउंस के केस फाइल किए, जिसके चलते उन्हें कोर्ट में सरेंडर तक करना पड़ा। अमीषा पटेल की पब्लिक इमेज पिछले कुछ सालों में बहुत हेवली स्क्रूटिनाइज और डिस्कस हुई है। इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि उनका इंस्टाग्राम प्रेजेंस एक ऐसी एक्ट्रेस की इमेज प्रोजेक्ट करता है जो रिलेवेंस पाने के लिए स्ट्रगलिंग है। उनकी रेगुलर रिवीलिंग फोटो पोस्ट, ओवर एडिटिंग पिक्चर्स और हेवली फिल्टर रील्स को देखकर यूजर्स ने उनकी फीड को सैड एंड डेस्परेट डिस्क्राइब किया है। सोशल मीडिया पर ऐसी मल्टीपल लीक स्क्रीनशॉट और मैसेज सर्कुलेट हुए जिसमें पर्सनल फैन वीडियो कॉल्स और प्राइवेट मीटअप के लिए फिक्स रेट 7,000 से 25,000 तक ऑफर किए जा रहे थे। इन चीजों ने ऑनलाइन कम्युनिटीज में ये स्पेकुलेशन बढ़ा दी है कि उनकी ऑनगोइंग फाइनेंशियल डिस्ट्रेस और मूवीज ना होने की वजह से उनका मैनेजमेंट उन्हें सेडी इंडोर्समेंट या क्वेश्चनेबल प्राइवेट सर्विस में एंगेज करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है उनके प्राइवेट एस्कॉर्ट बिजनेस के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।